आज हम बात करने वाले हैं MK एक्जिम इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। एक इंडियन बेस्ड होल्डिंग कंपनी है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है फैब्रिक्स, रेडीमेड्स, गारमेंट्स, ज्वेलरीज। ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है, जैसे कि मोरोक्रोन ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करती है, जॉन पॉल मिचेल, BCL, SPA ब्रांड्स है इस कंपनी का जो इंडिया में चलते हैं। आगे चलते हैं और कंपनी के बारे में और भी जान लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देख 183 करोड़ है। करेंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 205 रुपीज़। पी कंपनी का 15.7 है। बुक वैल्यू देख सकते हो आप कंपनी का 47 रुपीज़ का है। ROCE कंपनी ने इस साल जनरेट किया 32.9% का। ROE कंपनी ने इस साल जनरेट किया 26.3% का। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी बहुत कम है, 0.09 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 11.7 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 14.1 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर कर्जा देख सकते हो आप, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 3.98 करोड़ है। कैश और बैंक बैलेंस देख सकते हो आप, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। कंपनी के पास 11.4 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है। मतलब ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, फंडामेंटली बहुत अच्छी है। कंपनी ने सेल्स किया है इस साल लगभग 55 करोड़ रुपीज़ का। ये कंपनी अच्छा खासा सेल्स करके दिखा रही है, प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है और कंपनी के ऊपर कर्जा कम है। इसके लिए कंपनी आगे ग्रो कर सकती है क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करेगी ये कंपनी। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 16.54 करोड़ का। इसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 3.97 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 3.97 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 5.53 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 19.14 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 4.86 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 2.05 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 2.29 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 18.17 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 3.28 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 2.46 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 2.74 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 14.82 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 4.23 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 3.18 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 3.54 रुपीज़ का। आप अगर देखोगे तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है पिछले 4 क्वार्टर से। अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छा खासा जनरेट किया है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 19 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 0 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 0 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 0.35 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 24 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 1 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 0 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 0.50 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 49 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 3 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 2 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा कंपनी का 2.58 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 55 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 11 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया कंपनी ने 8 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 9.01 रुपीज़ का। आप अगर पिछले 4 साल को कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो कंपनी ने बहुत अच्छा खासा सेल्स किया है। कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। कंपनी ने अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा जनरेट किया है। कंपनी आगे चल के भी ग्रो करेगी। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉ जान लेते हैं। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी अच्छा खासा जनरेट करेगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है 102.04% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। आगे चलते हैं और रेशो जान लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 13% का, पिछले 5 साल का 9% है, पिछले 3 साल का 42% है और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी 28% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 43% का, पिछले 5 साल का 102% है, पिछले 3 साल का 185% का है और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी 151% का। ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। आगे चलते स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में एवरेज 81% के हिसाब से मूव किया, पिछले 3 साल में 182% के हिसाब से मूव किया और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 826%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 5% का, पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 9% का, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 14% का और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 26% का। आगे चलते शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। जून क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 27.06% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 41.90% हो गया।
पब्लिक होल्डिंग था जून क्वार्टर में 72.94% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में घट के 58.10% हो गया। प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसकी वजह से शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब